जिस बारिश को देखने के लिए हम हैदराबाद से करीब 650 किलोमीटर ड्राइव करके लोनावला आए थे, उस बारिश ने यहाँ पहुँचते ही हमें बता दिया कि हम शायद कुछ ज़्यादा ही समय पर आ गए हैं। क्योंकि लोनावला में हो रही थी लगातार मूसलाधार बारिश। चारों तरफ घने बादल, पहाड़ियों से अनगिनत झरने और इसी बीच यहाँ जारी हो चुका था बारिश का रेड अलर्ट। अगले 2 दिनों में हमें लोनावला में ऐसी बारिश देखने मिली जैसी साल भर की बारिश एक बार में बरस गई हो। करीब 11-12 घंटे की ड्राइव के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए पहुंचकर होटल में चेक इन किया और रेस्ट कर अगले दिन की तैयारी की, क्योंकि अगले दिन हमें भारी बारिश में लोनावला एक्सप्लोर करना था। तो पूरे 12 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोनावला। मैंने एक्सप्रेसवे के पास ही होटल जो है वो बुक किया था, क्योंकि हम यहाँ से जो मेन टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट है वो काफ़ी दूर है, मतलब 15-20 किलोमीटर है। तो रेस्ट करने के हिसाब से हमने ये होटल लिया। एलीट करके होटल है, अच्छा होटल है। अगर आप एक्सप्रेसवे के पास, हाईवे के पास रुकना चाहते हैं जिससे आपको आप ट्रैफिक से बच करके वापस भी जा सकते हैं। आइए होटल। तो हमने चेक इन कर लिया है एलीट होटल में। यहाँ हमारा एक ही दिन का स्टे है, फिर भी अच्छा होटल है ये। आप देख सकते हैं सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं यहाँ पर, वॉशरूम वगैरह तमाम चीज़ें क्लियर। और सबसे ख़ास चीज़ जो मैं हर जगह देखता हूँ वो है ये रूम की बालकनी, जहाँ से लोनावला का ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये देखिए सामने बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, सकता है। हम कल जाएंगे ऊपर की ओर, जहाँ झमाझम बारिश हो रही है। हो सकता है हम रात में भी एक चक्कर मारने चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल 12 घंटे ड्राइव करने के बाद काफ़ी थकावट हो गई है, तो पॉसिबल है कि आज हम रेस्ट ही करेंगे और कल सुबह ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर एक बर्ड की बहुत ही शानदार आवाज़ आ रही है, जो ऐसा लग रहा है विसल की तरह आती है। सुबह आँख खुली तो बाहर का नज़ारा ही बदल चुका था। बारिश लगातार हो रही थी, हवा में ठंडक थी और पहाड़ों के ऊपर इतने घने बादल थे कि कई बार सामने सब कुछ गायब हो जा रहा था। खिड़की पर 2 लव बर्ड्स ने अटखेलियां करना शुरू कर दिया था, जिससे हमारी नींद खुली। वहीं एक विसिल ब्लोइंग बर्ड की मनमोहक आवाज़ भी हमें अपनी ओर खींच रही थी। एवरीवन, और आज मैं मनाली बोलने वाला था आज मेंटली मनाली में, लोनावला में आज हमारा दूसरा दिन है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ दिन की शुरुआत हुई है। मैंने जैसे आपको दिखाया, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी उठने के लिए। पहले तो एक विसल वाली एक चिड़िया थी, विसल ब्लोइंग, उसका नाम मैं अभी बताता हूँ तो यहाँ पे नीचे क्या है। बहुत ही उसकी सुंदर मधुर आवाज़ थी, उससे हमारी नींद खुली। उसके बाद 2 चिड़िया आकर के विंडो पर टक टक कर रही थी, तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद खूबसूरत नज़ारा सामने आया, मैं आपको दिखाता हूँ। हम ब्रेकफास्ट करने आए हुए और टेरेस पर ये देखिए अद्भुत नज़ारा है। लोनावला में झमाझम बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और ये हमारे होटल से नज़ारा है। जैसा मैंने आपको बताया, हम अभी क्योंकि हम ड्राइव करते हुए आए थे तो हम यहाँ पर रुक गए थे, लेकिन हम अभी ऊपर जाएंगे आगे। फिर भी इतना बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो सोचिए आगे आपको क्या देखने मिलेगा।
फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक पोहा है, उपमा है, हर तरह का ब्रेकफास्ट है। सांभर इडली नॉर्थ साउथ इंडियन, और यहाँ का फेवरेट मिसल पोहा। उपमा तो मैंने लिया है, पोहे से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने डेटा कॉपी होने के लिए लगा दिया था क्योंकि बहुत सारे आज वीडियोस बनाने हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। बारिश लगातार हो रही थी और कई जगह पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज था, इसलिए हमने तय किया कि इस ट्रिप में किसी जगह को कवर करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। जहाँ कंडीशन सेफ होंगी वहीं जाएंगे, और अगर कहीं सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो वापस लौट जाएंगे। इसलिए हमने सबसे पहले शुरुआत की खंडाला लेक से, जो हमारी होटल के बेहद करीब थी। तो होटल से हम लोग 500 मीटर ही निकले थे और हमारे होटल के पास ही खंडाला लेक था। तो खंडाला आ गए हैं, आती क्या खंडाला, आपको दिखाते हैं। बादल हमें खुद लेने के लिए आ गए हैं, देखिए आपको दिख रहा है। बारिश हो रही है तो हम निकलने के पहले सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, रेनकोट और अम्ब्रेला वगैरह, जिससे भी हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिवाइसेस पर पानी गिर गया तो लफड़ा हो जाएगा भाई, महंगा मामला है। तो चलिए खंडाला दिखाते हैं आपको। आदि क्या खंडाला, क्या बोलती तू, क्या मैं बोल। तो ये है खंडाला लेक। जैसा मैंने आपको कहा था, बादल खुद हमें लेने आ गए हैं। लेक जो है बादलों से मिक्स हो गई है, मिल गई है। हाँ, बोटिंग बंद है क्योंकि मौसम ख़राब है। स्पीड बोट दिख रही है मुझे। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बादल जो हैं वो पूरी तरीके से नीचे आ गए हैं। ए क्या बोलती तू क्या मैं बोलूं, सुन ले आया हमें खंडाला, क्या करूं, आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो ये आप देख रहे हैं कि खंडाला लेक के जो चारों ओर है इस तरीके का ट्रैक बना हुआ है। ये काफ़ी कहना चाहिए लंबा ट्रैक है, लेकिन अभी आपको बादलों में दिख नहीं रहा है। ये बादल क्योंकि पूरा धुंध जैसे आ चुके हैं। तो बाकी मौसम जो साफ़ रहता है, ठंड के मौसम वगैरह में भी या गर्मी के दिनों में, ये पूरा ट्रैक आपको दिखता है। इसके चारों ओर आप वॉक कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो खंडाला लेक से हम आगे निकल चुके हैं और जलवायु मार्ग की ओर जा रहे हैं। और देखिए झमाझम बारिश, क्योंकि आज लोनावला में रेड अलर्ट है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि केवल आप गूगल मैप के भरोसे यहाँ मत चलिएगा, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे है ना, एक्सप्रेस वे है और ओल्ड हाईवे है,
उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और गूगल मैप कभी कुछ रास्ता बताता है, कभी कुछ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, कई जगहों पर पैरेलल हैं, तो ये बहुत समस्या हो जाती है। तो आप पूछ कर लोगों से, यहाँ के लोकल बंदों से पूछ कर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको ज़्यादा बेटर रास्ता बताएंगे। तो गूगल पता चला कि जैसे सुबह हमें दिखा रहा था कि खंडाला लेक हमारे लोकेशन से हमें 25 किलोमीटर दूर दिखा रहा था गूगल, लेकिन वो थी महज 500 मीटर दूर, क्योंकि वो हाईवे से क्रॉस करके पूरा रास्ता दिखा रहा था, जबकि हमने सर्विस रोड से जाना था और वो हमारे होटल के बिल्कुल नज़दीक ही थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा लोनावला में, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम, तो यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आपका कन्फ्यूजन लेवल और ज़्यादा हो जाता है। ये आप देखिए रेलवे ट्रैक है, तो अगर आप मतलब देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप लोनावला बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पे खंडाला लोनावला स्टेशन है। हैदराबाद से अगर आप आ रहे हैं तो 12 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं। मतलब कहीं से भी आप ट्रेन लेंगे, आपको लोनावला मुंबई रूट की जो भी ट्रेन है वो आपको लोनावला ट्रेन से पहुंचा देंगे और आप बजट ट्रैवल भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे मगन लाल चिक्की दिखेगी, जो लोनावला की फेमस चिक्की है। बहुत सारे मगन लाल हैं, ओरिजिनल कौन है ये नहीं बता सकते हम। ठीक है, एक मगन लाल और एक A1 चिक्की भी है। तो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं सुनील वैक्स म्यूज़ियम है। हम क्योंकि वैक्स म्यूज़ियम पहले जा चुके हैं तो इसलिए हम यहाँ नहीं आ रहे। आप भी यहाँ आ सकते हैं। वैक्स म्यूज़ियम के नीचे मैकडॉनल्ड्स और तमाम चीज़ें हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी के सामने आपको आई लव लोनावला दिख जाएगा, लोनावाला। यहाँ पर आप चिक्की एंड फज के साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और झमाझम बारिश हो रही है। हमारे बाईं ओर लोनावला स्टेशन है। यहाँ पर ये देखिए, ये लोनावला स्टेशन है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप यहाँ से उतर के आपको जलवायु मार्ग के पास के होटल्स ज़्यादा करीब पड़ेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा आपको, छोटी सड़कें हैं, व्यूज़ वगैरह नहीं मिलेंगे स्टेशन के पास के जो भी होटल्स हैं। इसी वजह से यहाँ पर रेट्स जो है वो कम होते हैं। ये भाई साहब जल्दी में अपना सामान गिरा दिए हैं। ये चाहिए लोनावला ये स्टेशन। लोनावला स्टेशन। और यहाँ से ऑटोज मिल जाते हैं ना? ऑटो मिल जाते हैं। ऑटो का अगर आपको बता दें चार्जेस, तो नॉर्मल दिनों में अगर आप टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट और शिव पॉइंट, ये 3 पॉइंट और बूशी डैम वगैरह ये सब घूम रहे हैं, तो ऑटो वाले 1500 से 2000 चार्ज करते थे। अभी क्योंकि प्राइस बढ़ गया पेट्रोल वगैरह का, और मॉनसून में तो और ज़्यादा वो हो जाता है, तो ये आपको 2000 में तो मुश्किल है कि मिलेगा। बार्गेनिंग करके हो सकता है कि आपको मिल जाए ऑटो। वाह, खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए, खूबसूरत नज़ारे। सॉरी, जलवायु मार्ग पर हम आ गए हैं। हवा तेज़ है, हमें पानी तो नहीं है ना, अंदर को आ रहा है। अपने गैजेट को बचाने के लिए मोबाइल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, उसके लिए माफ़ी। ये देखिए, जब कार से हम उतरेंगे तो मोबाइल पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बारिश तेज़ है और इसको बाहर बारिश में निकालना थोड़ा ख़तरनाक। लोनावला लेक का जो सीनिक व्यू पॉइंट है जलवायु मार्ग पर, वहाँ हम रुके हैं। सामने आप झरने बहते हुए दिख रहे हैं। लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तेज़ बारिश का रेनकोट पहनकर मज़ा ले रहे हैं। और आप लेफ़्ट साइड अगर देखेंगे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो एक रिसॉर्ट दिख रहा है मिस्टी मीडोज़ करके। लास्ट टाइम हम वहाँ रुके थे, वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। बहुत अच्छा है। हम लोग जब वहाँ पर रुके थे, विला स्टाइल में वो बना हुआ है। और उसके जस्ट सामने आपको ये डैम का जो है वो सीन दिखता है। अगर आप देखेंगे सामने बादल आ गए हैं, और अगर कई बार हवा तेज़ होती है तो पूरा जो बादलों का हिस्सा है वो इस लेक को कवर कर लेता है, जो अद्भुत होता है देखने में ये नज़ारा।
हम अभी क्योंकि टाइगर पॉइंट के लिए निकल रहे हैं तो हम यहाँ लौटते टाइम आएंगे, क्योंकि हमें वहाँ जाने में समय लगेगा। लौटते वक्त एक बार फिर हम आपको लेक का नज़ारा दिखाएंगे। और आज फ्राइडे है तो इवनिंग तक क्राउड बहुत बढ़ जाएगा। करेक्ट, फ्राइडे है तो भाई ये क्या नाम है, अपने पुणे वाले भाई इधर, मुंबई वाले सब आके इधर पार्टी करेंगे, तो उनसे थोड़ा सा पहले हमको निकलना पड़ेगा। क्राउड बढ़ जाता है हाँ। बेसिकली वीकेंड्स पे, हाँ। तो इस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। चलिए। तो ये है लोनावला लेक वाटरफॉल। ऐसे छोटे बड़े कई वाटरफॉल आपको रास्ते में मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है टाइगर पॉइंट का वो 8.5 किलोमीटर है, लेकिन पहुँचने में आधे घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि पूरा घाट सेक्शन है और ऐसे में घाट में गाड़ी बहुत संभल कर चलानी पड़ती है, क्योंकि भारी बारिश है यहाँ पर। और आप आगे देखते जाएंगे नज़ारे कैसे हम बादलों के बीच से होते हुए पहुँचेंगे टाइगर पॉइंट। तो टाइगर पॉइंट वाले रास्ते पर ही आपको बैम्बूज ढाबा दिख जाएगा। ये भी यहाँ का फेमस ढाबा है। यहाँ का जो लोकल फूड है आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये भी अच्छा है रुकने के हिसाब से। ये बेटू भूषी डैम। तो देखिए ये भूषी डैम का रास्ता है। यहाँ पर आपको पार्किंग की जगह भी मिल जाएगी, पे एंड पार्क करके है। रेस्टोरेंट्स भी है और पे एंड पार्क भी है। तो 100 रुपये तकरीबन यहाँ पे पार्किंग का लगता है, जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके भूषी डैम के लिए ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो विशेष तौर पर आपको स्लीपर्स पहन के आना चाहिए, क्योंकि पानी में आपके पैर डूब जाते हैं डैम के रास्ते में ऐसा। तो जो वाटरफॉल है भूषी डैम जिसको कहते हैं, वहाँ से ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है। ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा झरना, इसके पीछे एक बड़ा झरना है भूषी डैम का। तो रास्ते में ही आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा, टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे। टॉयलेट का भी आपको 20 रुपये चार्ज लगता है वहाँ पर, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि आप लगातार भीग रहे होते हैं और ठंडा भी है मौसम काफ़ी यहाँ पर, तो नॉर्मली लोगों को वॉशरूम जाना होता है। तो यहाँ पर एक ये बिज़नेस भी है कि आपको वॉशरूम यूज़ करना, तो 20 रुपये टॉयलेट का लगेगा। तो ऐसी तमाम तैयारी रख कर आएँ आप, मतलब इसके लिए तैयार होकर के आएँ कि आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। सामने हम और आगे बढ़ रहे हैं, 5 किलोमीटर बचा है यहाँ से टाइगर पॉइंट, और बादल अब घने होना शुरू हो गए हैं। तो हमें जलानी पड़ेगी फॉग लाइट और विंड स्क्रीन को थोड़ा सा साफ करते हैं। तो देखिए बादल इतने घने हो चुके हैं कि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है आपको उनकी लाइट्स जली हुई दिखेंगी, क्योंकि आगे ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पर विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, बादल और घने कोहरे से सड़क धुंधली होती चली जा रही थी। घाट चढ़ते हुए किसी हॉरर मूवी की तरह दृश्य दिखाई देने लगे। सुनसान जंगल और अचानक से आती धुंध मन में एक अलग ही रोमांच पैदा कर रही थी। कैमरे में ये जगह बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन भारी बारिश में यहाँ आकर ठंडी हवाओं को बादलों के साथ महसूस करना और भी रोमांचक होता है। तो आप देखिए हम बादलों के बीच आ चुके हैं, विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और यहाँ बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है, क्योंकि सड़कों पर आपको गिट्टी तक बहती हुई नज़र आएगी।
पर आपको ध्यान देना होगा कि जैसे आप देख रहे हैं विंड स्क्रीन पे फॉग जमा हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर और मॉइस्चर अचानक से बदलता है। तो यहाँ पर आप अपने गाड़ी का हीटर या एसी जो भी आपको ज़्यादा बेस्ट सूट करता है कंडीशन को, उसका यूज़ करते हुए उसको क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो ड्राइविंग में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन मैंने अभी एसी चालू किया तो आपको थोड़ा क्लियर दिख रही है विंड स्क्रीन हमारी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आसमानों के बीच में। ये है हमारा विमान और मैं हूँ इसका कप्तान, और हमारे साथ में हमारी सह कप्तान बादलों के बीच में। देखिए हमने भी पार्किंग लाइट जला ली है और जो हेडलाइट्स है उसको हाई बीम पर कर दिया है क्योंकि विजिबिलिटी लगभग ज़ीरो हो जाती है। कैमरे में आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना कैमरे में दिख रहा है इनटू 10 टाइम्स हमारी आंखें देख पा रही हैं कि कितनी कम विजिबिलिटी है। और 1 किलोमीटर यहाँ से रह गया है टाइगर पॉइंट, और मुझे मैप पे दिख रहा है कि रेड आगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। जब गाड़ी 10 फीट पास आ गई तब नज़र आ रही है कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पार्किंग लगवाते हैं लोग, लेकिन आप चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल यहाँ पार्किंग करेंगे। तो देखिए हम अभी टाइगर्स पॉइंट पर हैं और बादलों के बीच में बहुत ही तेज़ हवाएं हैं और उसके साथ में तेज़ फुहार। इस बार क्योंकि मानसून लेट आया है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। लास्ट टाइम हम जब अगस्त में आए थे तो माहौल लगभग ऐसा ही था, लेकिन भीड़ जो थी वो कम थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉल बने हुए हैं, टी स्टॉल है यहाँ पर, गर्मा गर्म कांदा भज्जी पकोड़ा आप ले सकते हैं। और इस मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत एक्सट्रीम हवाएं। वेलकम लोनावला में घूमने के लिए भूशी डैम, टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट और आसपास कई व्यू पॉइंट्स हैं। लेकिन हैवी मॉनसून में इन जगहों का एक्सपीरियंस सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग हो जाता है। कई बार व्यू पॉइंट बादलों में गायब हो जाते हैं। आप सामने वैली देखने जाते हैं और सामने मिलता है सिर्फ सफ़ेद घना कोहरा। फिर अचानक हवा चलती है, बादल हटते हैं और कुछ सेकंड के लिए पूरी घाटी सामने आ जाती है। हालांकि पीक मॉनसून में आपको यहाँ मिलते हैं सिर्फ बादल और सिर्फ बादल। और ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में अनोखा होता है। इतनी बारिश और ठंडी हवाओं के बीच एक चीज़ के बिना सब कुछ अधूरा लगता है, वो है गर्मा गर्म चाय। और साथ में कांदा भज्जी और मैगी या भुट्टा मिल जाए तो मॉनसून का मज़ा दोगुना हो जाता है। बारिश से बचते हुए किसी छोटी सी दुकान पर खड़े होकर चाय पीना, कांदा भज्जी खाना किसी लग्जरी एक्सपीरियंस से कम नहीं लगता। लेकिन ऐसी ट्रिप्स की सबसे अच्छी मेमोरीज अक्सर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बनती हैं। टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट, शिवा पॉइंट में बादलों, फुहारों और ठंडी हवाओं के बीच एंजॉय करने के बाद हम फिर लोनावला लेक पॉइंट की ओर पहुंचे।
यहाँ आपको बता दें कि आप सुबह जल्दी निकलकर ये सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं और शाम के वक्त भूशी डैम भी जा सकते हैं। हालांकि हम पिछली विजिट में भी भूशी डैम जा चुके थे और बहुत भारी बारिश होने की वजह से इस बार हमने भूशी डैम को स्किप कर दिया। शाम होते होते हम फिर लेक व्यू पॉइंट पहुंच गए और कार पार्क कर गर्मा गर्म भुट्टे के साथ बारिश का मजा लिया। पहले दिन की भारी बारिश के बीच लोनावला के सारे व्यू पॉइंट्स और लेक व्यू सीनिक पॉइंट कवर करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और शाम को ही एक और रेड अलर्ट जारी हो चुका था। ऐसे में हमने फैसला किया कि लोनावला ट्रिप के डे 1 को यही एंड करते हुए होटल में रेस्ट करेंगे और अगले दिन की शुरुआत जल्दी करते हुए बाकी की लोकेशन कवर करेंगे। लोनावला ट्रिप के दूसरे दिन हमारे सामने ऐसी चीज़ें आने वाली थी जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अगले वीडियो में देखें कि कैसे साल की सबसे खतरनाक बारिश के बीच जब हम घूमने निकले तो आगे हमें क्या क्या देखने मिला। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसे में एज अ टोकन ऑफ लव कमेंट और लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।